हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्क डन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी का पार्ट है, और एनर्जी के पार्ट में हम लोग सबसे फर्स्ट में जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चीज। और नेक्स्ट में हम लोग क्या है, पावर। तो ये हम लोगों का रहेगा। और दूसरा चीज ये भी याद रखना कि इसके लास्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर थर्ड या फोर्थ जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स बनता है उसके बेसिस पे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। अब देखो, एनर्जी में सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उस चीज को बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक भी है, जिसके बेसिस पे आप लोग जूनियर्स में पढ़ चुके हो। इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस फॉर्मूला और डिराइव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी टॉपिक। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों का क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जब हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं तो उसके बेसिस पे ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सा फॉर्म्स होता है एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। अभी आप लोगों को जब पढ़ाया जा रहा था उसी समय आप लोग सबसे फर्स्ट में ही क्या पढ़ लिए थे, काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में ही बताया गया था काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। थर्ड, केमिकल एनर्जी, जो आप लोग ज्यादातर क्लास 9 से स्टार्ट करते हो या 10 से स्टार्ट करते हो, केमिकल। ठीक है, केमिस्ट्री में फिर है, बहुत सारा है। फोर्थ नंबर में है मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं, हीट एनर्जी। जो आप लोग जनरली जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जानते हो उसको आप लोग लिख लो, वो बहुत ही इजी है, और उसी के बेसिस पे हम लोग को टॉपिक भी क्लियर कर देना है। ठीक है, फिर लाइट एनर्जी, ये भी पढ़ चुके हो। लाइट एनर्जी से प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेवंथ नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। नेक्स्ट एट नंबर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाइन नंबर थर्मल एनर्जी। इट मीन्स हीट एनर्जी ऑल्सो, इट विल बी सेड। इट मीन्स हम लोग इसको थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर टेंथ नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। बॉम्ब वगैरह बनता है ना, तो वो उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये क्लियरली रखो। तो हम लोगों का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें से अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जनरली हम लोगों का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि इधर से ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली जनरली हायर क्लासेस के लिए है, हम लोगों के इस क्लासेस के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कुछ समझ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो इसमें जो वर्ड है ना, उस वर्ड को ब्रेक कर दो। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं काइन वर्ड। काइन वर्ड आप लोग को पता होगा, बहुत सारे एप्स में काइन वर्ड यूज किया जाता है। काइन मीन्स मोशन। ओके, तो जनरली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं। तो जो भी एनर्जी किसी बॉडी के मोशन के वजह से रिलीज करता हो या मोशन के वजह से उसमें रहता हो, उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। इट मीन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स बॉडी। ड्यू टू ये क्यों होता है, तो ड्यू टू मोशन। ड्यू टू हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स बॉडी। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना, जब कोई कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज करता हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेस्ट में जब रहता हो, या हम लोग कह सकते हैं किसी हाइट पे रहता हो, तब जब जो एनर्जी वहां पे पोज होता है वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ये बहुत इजी है, हाफ एम बी स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। जो आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जनरली अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क होता है, या फिर ग्रेविटी के एनर्जी या वर्क डन रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमजीएच बोलते हैं। तो चलो इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखोगे
काइनेटिक एनर्जी हम पहले भी बता चुके हैं, इसका फॉर्मूला को हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर को बोला गया, ठीक है। जस्ट एज इट इज यहाँ पे अगर कि देखा जाए तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कैसे समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहला तो इसका डिफिनेशन है। अगर डिफिनेशन को अगर कि समझोगे तो देखो एक एग्जांपल है। मान लो हम एक स्टंप को स्टैंड करें। ये एक स्टंप हुआ, ठीक है। जो स्टंप आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो खेलते तो जरूर होगे। तो खेलने के ड्यूरेशन में जब आप लोग के पास कोई स्टंप होता है और यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ है ये स्टैंड बाई करता है, फिर यहाँ से ये इस तरह से होता है। तो इस स्टंप को अगर कि किसी बॉल से हिट किया जाए, तो बॉल से हिट करने की वजह से ये जो लास्ट स्टंप है, ये लास्ट स्टंप क्या होगा, या फिर फर्स्ट स्टंप जहाँ पे लगेगा वो फर्स्ट स्टंप अपने पोजीशन को चेंज कर देगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो एनर्जी इस स्टंप पे लगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। या फिर एक रनर 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 अगर कि वो दौड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे, रनर्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे कौन सा एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक बाइक के बेसिस पे, बाइक अगर कि बहुत स्पीड में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो वहां पे एनर्जी पोज होने वाला है उस बॉडी की वजह से, वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखो। इसके वजह से जो डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में, अगर कि हम लोग जनरली क्वेश्चन कभी कभी आता है डिफाइन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को, तो कहना डायरेक्टली the energy of a body the energy of a body due to its motion, due to its motion due to its motion is called, due to its motion is called, क्या कह सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप लोग जनरली क्या करना, कॉपी निकालना और लिखते चले जाना। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। नोट्स के लिए अलग से हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको भी मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स अगर की बात करें तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, रनर्स, जो रनर्स होते हैं वो कौन से एनर्जी पोज करेंगे रनर्स के लिए, ठीक है। तो अनर्स एंड रनर्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग लिख सकते हैं, रनर्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हम लोग का एक छोटा सा एग्जांपल जिसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं। या फिर एक मोटरसाइकिल जो है, रनिंग मोटरसाइकिल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये कह सकते हैं। या फिर मतलब अपनी बस बेसिस पे जो भी एग्जांपल लिख सकते हो, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को पोज करेगा, ठीक है। जस्ट एज इट इज। इसके बाद फिर अगर की बात किया जाए तो हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक सिंपल है, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो टॉपिक क्या है, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी क्लियर है। इसके बेसिस पे देखोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर कि प्रूफ करना है या जो भी चीज करना है तो उससे पहले हम लोग ये चीज याद रख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरली हम लोग के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इसी चीज को एनर्जी लिखकर छोटा सा के लिखेंगे, ये हायर क्लासेस के लिए है। तो और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इससे पहले कुछ चीजों को याद रखना जरूरी है। जैसे इसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला आपको पता होगा कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोग को याद रखना है वो है वर्क डन जो होता है, मीन्स वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा कि एनर्जी और वर्क डन दोनों ही इक्वल होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, ठीक है। तो वही एनर्जी का भी हो सकता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला फॉर लाइक काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे इसको फोर्स लगाया गया, तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, रेस्ट से ये मूवमेंट में आया, मोशन करना स्टार्ट किया। मोशन करते हुए ये क्या हुआ, किसी पोजीशन तक पहुंचा यहाँ पर, और फिर इस पोजीशन में वो क्या है, अभी मोशन में है, और मोशन की वजह से, मोशन करते हुए ये लास्ट में ऑब्जेक्ट को जब फोर्स नहीं दे तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रेस्ट हो जाएगा, ये रेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सिंपली समझना है, इस पर जो वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल वी पुट करते हैं,
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट पे पहुंच गया, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या, इसको हम लोग पुट कर देते हैं फाइनल वेलोसिटी को जीरो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को जीरो, इट मीन्स कैपिटल वी का वैल्यू जो आप लोग पुट करते हो वो हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग वर्क डन आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ एस होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास तो होगा जरूर, ये ऑब्जेक्ट का मास जरूर होगा, एम मास का मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मास तो ठीक है, लेकिन फोर्स हमको चाहिए ना, फोर्स क्या होगा, तब तो हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो एस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। ठीक है, तो इसका निकालने का वैल्यू क्या है उस चीज को समझ लीजिए। तो बहुत ही आसान टर्म्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पता होगा फॉर्मूला। तो मास क्या होगा, एम, एंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज, यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये देखो यू का यू जो है इसी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग वैल्यू क्या रखे हुए हैं, कैपिटल वी, तो हम लोग कैपिटल वी पुट कर देते हैं, कैपिटल वी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस, ये हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, अब ये पुट करने के बाद आप लोग ध्यान दोगे थोड़ा देर के लिए, इस टर्म्स को उस साइड ट्रांसपोज करें तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस हो जाएगा। ठीक है, देखोगे ये क्या है ना, टू ए एस, अब आपको पता है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या, क्यों, क्या रीजन है रिटार्डेशन का, तो सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि पहले किसी स्पीड से मूव कर रहा था, लास्ट में वो किस पोजीशन पे पहुंच गया, रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन के समय में एक्सेलरेशन को माइनस ए पुट किया जाता है। ठीक है, तो हम इस जगह पे क्या पुट कर देंगे, वो वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, देखिए माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू ए एस, एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस में रहेगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस टू ए एस, जिसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड वी स्क्वायर आ गया, इट मीन्स वी स्क्वायर, अब क्या है, इस एस को उस साइड ट्रांसपोज कीजिए, तो वी स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, या फिर हम लोग इसी पार्ट में, इस पार्ट में इसको छोड़ दें, देखोगे यहाँ पे क्या है, इस पार्ट को उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस में चला गया इज इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए कि रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन हो रहा था उस पार्ट में, तो रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस ए पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे पुट करें तो टू इंटू माइनस ए इंटू एस पुट किए, जिसके वजह से वैल्यू क्या आ जाएगा, टू ए एस, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, टू ए एस। ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के पार्ट से, तो वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। वी स्क्वायर इट मीन्स ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बताया जा रहा है और रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं। अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, और आपको पता है एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो वो देखेंगे। यहां देखिए फोर्स है, ठीक है, फोर्स है ना, तो अब देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर के पुट करें, ये जो इक्वेशन था ना, इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू ए का वैल्यू ये वाले को पुट कर दो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा, इंटू फिर क्या है आपके साथ, एस का था लास्ट पार्ट, तो एस पुट कर दिए, मतलब टू ए एस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू ए एस आ गया वी स्क्वायर का वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इस टू को अगर इस साइड ट्रांसपोज करें, तो देखो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस, तो एफ इंटू एस है यहाँ पे, इस पार्ट को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो एफ इंटू एस, ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, तो एफ इंटू
एस ये हो, इस साइड हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें एम से और डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बाद में रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। और ये आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोगों का टर्म आ गया, फॉर्मूला आ गया, जिस फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो याद रखना है। क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या बोले, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ टर्म्स है और क्या टर्म्स है उस चीज के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। इट मींस हम लोग फर्स्ट में इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि इफ द मास if the mass of a body is doubled, mass of the body is doubled, its kinetic energy also gets doubled। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मास ऑफ द बॉडी जो है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज हाफ्ड, हाफ कर दें, तो उसके वजह से इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स हाफ्ड। समझ में आया बात को, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी मास को अगर डबल करे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, और मास को अगर हाफ करे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। इट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बेसिस पे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ द वेलोसिटी if the velocity of the body is if the velocity of the body is doubled, बॉडी को क्या किए, बॉडी के वेलोसिटी को डबल्ड कर दिए। ठीक है, और जैसे ही डबल्ड करेंगे तो इट्स काइनेटिक एनर्जी also gets, या its kinetic energy becomes 4 टाइम्स। रीजन क्या है, तो सबसे पहला चीज स्क्वायर है, तो जब आप वेलोसिटी को 2v करोगे तो वो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 2v का स्क्वायर, इट मींस 4v स्क्वायर, यानी कि पहले v स्क्वायर था अब 4v हो गया। ठीक है, तो 4v स्क्वायर हो गया, तो ये लिख सकते हैं। दूसरे में क्या लिख सकते हैं इसके बेसिस पे हम लोग, काइनेटिक इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को क्या किया गया, हाफ्ड किया गया, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। समझ में आया बात को, तो ये क्लियर सा बात है। और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग निकाल सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट नोट्स या वो जो टर्म है वो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं क्या, सिंस द काइनेटिक एनर्जी of a body since the kinetic energy of a body depends on, किस पर डिपेंड करता है, तो depends on its mass and the velocity, okay, and the velocity, therefore इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर में हम लोग बता सकते हैं कि हेवी बॉडी जो होता है, इट मीन्स जो हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसका, अगर हेवी बॉडीज का एनर्जी जो होगा, ठीक है, हेवी बॉडीज मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, हेवी बॉडीज मूविंग विथ
मूविंग विथ हाई वेलोसिटी। जब वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, हाई वेलोसिटीज हैव मोर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी मतलब वो ज्यादा वर्क डन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्क डन? तो वो ज्यादा स्पीड में भी, वेलोसिटी भी ज्यादा है, और फिर हेवी बॉडी इट मींस मास भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये। और वही अगर कि हम लोग बोले कि अगर कि कोई स्लो मूविंग बॉडीज है और स्मॉल मास है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यही है इसके टर्म्स में। देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो अभी फॉर्मूला पढ़े या जो भी चीज, तो उसके बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या फिर हम लोग कैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के पास। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg, moving with a velocity, moving with a velocity, moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू, ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। अगर कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एम चाहिए। ठीक है, एम चाहिए, और फिर वी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी भी आप लोगों को पता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। एंड मास जो है वो आपके पास है 2 kg। इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूशन करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हाफ एम बी स्क्वायर के वैल्यू पे निकालें तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 kg मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 कैंसल आउट, एंड वैल्यू जो होना है वो क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग जूल पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली जो वैल्यू होता है, या फिर हम लोग ऐसा ही यूनिट कह सकते हैं, वो सिंपल है यहाँ पे क्या, जूल। एनर्जी का, किसी भी एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। तो 0.01 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, 0.01 जूल, यही है हम लोग का वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ये क्वेश्चन है, जिसके अकॉर्डिंग टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। मतलब फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी v है, एंड सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी 3v है, एंड दोनों के मासेस सेम है। फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। हम लोग फर्स्ट बॉडी लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे, तो वो फर्स्ट बॉडी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 लिख देंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 लिखेंगे। रीजन क्या है, फर्स्ट बॉडी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर ही होना है, क्योंकि मास जो है बॉडी का वो क्या है, एम ही है। और वेलोसिटी v का जो है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है, वो हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरली v है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का v है। ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होगा, सेकेंड बॉडी जो होगा, सेकेंड बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी सेकेंड बॉडी की, तो काइनेटिक एनर्जी 2, जिसमें से मास जो है वो दोनों का सेम है तो m ही रहेगा। एंड वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों, उसकी उस वक्त वेलोसिटी 3v बताया गया है। तो इट मीन्स हाफ m इंटू 3v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 3v स्क्वायर, इट मीन्स 9v स्क्वायर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम लोगों को निकालना है, मीन्स रेशियो निकालना है फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड बॉडी, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी पुट कर देंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट बॉडी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, एंड डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, इट मीन्स हाफ एम 9v स्क्वायर, वी स्क्वायर कैंसिल आउट, एम कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट, इट मीन्स वैल्यू कितना आ गया 1/9। ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विथ 1 टू द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1:9। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग देखेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 22 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, इस क्वेश्चन में ना ये बोला जा रहा है कि कितना इंक्रीज कर रहा है, हाउ मच इंक्रीज, ठीक है, इट्स स्पीड, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम लोग कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, जिसकी वजह से टोटल वर्क डन हम लोग को निकल जाएगा कि कितना चेंज किया, इंक्रीज कितना किया। तो इसके लिए सबसे पहला चीज ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जनरली मेन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है फर्स्ट केस का। सेकेंड केस का भी कुछ वैसा ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स है, तो और दो ऑब्जेक्ट्स मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट को पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी जब उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो, 5 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड उस वक्त की मास उसकी 20 kg, ठीक है। और इसमें मास कितना है 20 kg, एंड वेलोसिटी उस वक्त क्या है, v का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना आएगा, ke1 एंड ke2 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। तो काइनेटिक एनर्जी 1 में हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 20 इंटू 2 ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं 2 10 20 एंड 2 to 4 40 जूल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी 2 अगर निकाले तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू एम भी स्क्वायर है, वैल्यू पुट करें तो हाफ इंटू एम की वैल्यू 20 इंटू 5 की वैल्यू 25 डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, तो 2 10 एंड टोटल वैल्यू जो आना है वो 250 जूल कंप्लीट हो गया, ठीक है, 250 जूल। इट मीन्स अगर हम लोगों को बोला गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ई 1 और के ई 2, तो के ई 2 माइनस के ई 1 ये लिखे, तो 250 जूल माइनस 40 जूल, ये हो जाएगा वैल्यू, जिसके वजह से 210 जूल हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात को, क्लियर है। अब हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का जनरली हम लोग यहाँ पे यही चीज कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है, वो अपने पोजीशन पे है या फिर अपने शेप को चेंज कर रहा है, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। जैसे फर्स्ट में डिफाइन किया गया है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, उसके पोजिशन के वजह से, और चेंज इन शेप, और शेप के चेंज में, तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। या फिर कहते थे एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से किसी एबव पोजिशन पे रहेगा तो उस वक्त उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड उसके ठीक बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, मतलब अपने शेप में भी चेंजेस करता है, तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जनरली यहाँ पे बोला जा रहा है, डबल स्टार पॉइंट में भी लिखा हुआ है क्या, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और साथ ही साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को ही कॉमनली हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट में, अ बॉडी में पासेस poses energy, sorry, a body may possess energy even when it is not in motion, जब वो मोशन में नहीं होता है ना, नॉट इन मोशन, तब भी उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। सम ऑफ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को याद कर लेना, क्या
पोटेंशियल एनर्जी, इसको लर्न कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का अगर कि हम लोग क्या करें, सम निकालें, तो वो इक्वल टू क्या देगा, बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एनर्जी मैकेनिकल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसके फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर कि फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो बहुत इजी है। मान लीजिए किसी हाइट पे, अर्थ से किसी हाइट पे मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल दिया हुआ है। इस वॉल पे क्या है, किसी बॉल को यहाँ पे रख दे, तो इस बॉल को रखे तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया अर्थ से, ये हाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच डिस्टेंस, एंड इसका अपना ही कोई ना कोई मास होगा। और अगर कहीं आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एच किया, एंड फोर्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड मास इनटू एक्सेलरेशन जब किसी बॉडी का निकाले तो जी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ग्राउंड में होता तो एम जी, इट मीन्स हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम जी इंटू एच। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच। इसी चीज को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ये वर्क डन आखिर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। इट मीन्स एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, एम इंटू जी इंटू एच। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, द इफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 मीटर। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो मास का क्या है, m का वैल्यू 1 kg है, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया वैल्यू में, 1 kg के अकॉर्डिंग यहाँ पे g का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला गया। और h का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाइट जिस ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो कितने पे रखा गया, 5 मीटर पे रखा गया। तो वर्क डन, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, एम जी एच कह सकते हैं, और इसी एम जी एच को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो P इज इक्वल टू मास 1 के जी इंटू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू एच इज इक्वल टू 5 मीटर। टोटल वैल्यू कितना आ गया, 50 जूल इज योर आंसर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने, देखेंगे क्वेश्चन। A bag of wheat weighs 200 kg. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joules? एंड जी का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया गया है। इट मीन्स अगर नहीं प्रोवाइड किया रहता तो हम इजीली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के बना सकते हैं, बट अगर के दिया हुआ है तो हम लोग वही लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रही बात, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात रही, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितनी हाइट तक। इट मीन्स हम लोग क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है। अगर ऐसा है एम जी एच होता है तो इसके अकॉर्डिंग मास आपको पता है, ठीक है, 200 के जी, ओके, इनटू आपको पता है ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पता है, इनटू हाइट आपको नहीं पता, हाइट रिलीज निकालना है। एंड ये जो 9800 जूल्स जो वैल्यू दिया गया है वो किस चीज का वैल्यू दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग इस साइड पुट कर सकते हैं 9800 जूल्स, ठीक है। अब हाइट का वैल्यू निकालना है, तो निकालना बहुत आसान है, डायरेक्टली हाइट इज इक्वल टू 9800 इंटू हम लोग लिख सकते हैं इसको डिवाइडेड बाई 200 इंटू 9.8, ठीक है। और तो कुछ करने का जरूरत है नहीं इस साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो से ये दोनों कैंसिल, एंड पॉइंट हटाए तो ऊपर एक जीरो, इट मीन्स वैल्यू एच इज इक्वल टू हो गया 980 डिवाइडेड बाई 98, 98 10 टाइम्स में 980। तो हम लोग यहाँ पे जनरली क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू 9, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2 रह चुका था, इट मीन्स 10 बाई इंटू 2 रह जाएगा, तो इट मीन्स 2 से कैंसिल आउट 5 किए तो वैल्यू कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ये हम लोगों का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया हाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोगों का पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पावर भी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन पावर को क्लास 10th के बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी में फिर से पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। और चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।